क्यों मेरा मूड बनाते हो तुम? अब तो मान लो कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो पहले तुम में था ना, वो अब कुछ भी नहीं है। हाँ, खामखा मुझे भी परेशान करते हो रात भर। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं अपाहिज हो गया हूँ, मेरा शरीर अपंग है, पर मेरा दिमाग और मन अभी भी जवान है। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था, मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ, और तुम ऐसा बेरुखापन मत लिया करो मेरे साथ। छुओ मत मुझे, दूर रहो मुझसे। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुमसे, अब नहीं होता मुझसे और। बस करो, सो जाओ। मैं मानता हूँ कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं शारीरिक रूप से कमजोर हो गया हूँ, परंतु मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी प्यार करने का नजरिया भी बदल चुका है। अब आप भी क्यों नहीं मान लेते ये बात कि आपसे कुछ नहीं होने वाला? थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, समझी? उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे ठीक होऊंगा, और मैं टूट जाऊंगा अगर ऐसा तुम मेरे साथ करोगे तो। जाइए, सो जाइए, परेशान मत कीजिए। कहाँ रह जाती हो तुम यार, कितना इंतजार करवाती हो। अरे, तुम्हारा भाई मुझे छोड़ता ही नहीं है। होता कुछ है नहीं, लेकिन चढ़ना पूरा है। अरे छोड़ो ना, उसके चक्कर में अपना क्यों मूड खराब करें। अब तो हो गया यार खराब, अब तुम ही ठीक करो। तो फिर क्या प्लान है आज? प्लान तो ऐसा है कि आज तुम में खो जाऊं और मुझे किसी तरह अपनी बाहों में मदहोश कर लो, और ताकि मैं तुम्हारे भाई को भूल जाऊं। कुछ ऐसा करो। तो मैं नहीं लगता कि तुम्हारा भाई बहुत लकी है, उसे मैं मिली हूँ। लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ। वो तो सिर्फ नाम का पति है, बाकी सारे काम तो मैं ही करता हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि अगर बच्चा हुआ तो तुमसे ही होगा, वरना मुझे नहीं चाहिए। और वैसे तुम्हें पता ही है कि उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन बच्चा इतनी जल्दी? तो अरे बाबू, अभी तो हमारे मजे करने के दिन है, लेकिन बच्चा तो बाद में देखते हैं ना। आराम से आराम से। तुम ना होते ना तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम तो भगवान की तरह मेरा सहारा बन गया, यूँ कहो तो कि मेरा हाथ पैर हो गए तुम। भैया, ये बात कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक छोटे भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। चलिए आप आराम कीजिए, चलिए आराम से। आराम से बैठिए आप। ये पैर दीजिए।
आप लेट जाइए, आराम कीजिए आप। अरे अब इनकी तबीयत में सुधार है या नहीं? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे पहले से ठीक है। चलिए आप आराम कीजिए। भैया आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। हाँ ठीक। ठीक है, मैं भी खाना लेके आती हूँ। हाँ। कितना अच्छा है, भगवान करे ऐसा परिवार सबको मिले। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने भाई का ख्याल रखें। बहुत बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपना भाई का ख्याल रखते हैं, उनमें से तुम एक हो और बहुत विश्वास करते हो आप पे। इसी विश्वास का तो फायदा उठा रहा हूँ मैं। अरे पानी देना कोई। अजी सुन रही हो? अरे पानी देना भाई। कहाँ चले गए ये सब? पर तुम्हें किसने कहा है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ? हम यहाँ उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम डॉक्टर के पास ले जाके उसे ठीक करने की। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? डॉक्टर भी तो अपना ही है, उसको मैंने कुछ पैसे देके खरीद लिया है। पर अगर तुम उस दिन अच्छी तरह एक्सीडेंट कर देते ना उसका, तो आज ये हमें देखना ना पड़ता। ये कब तक चलेगा वैसे? अरे टेंशन क्यों ले रही हो तुम? डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ दे रहा है ना इसको, कुछ महीने में इसको पैरालिसिस हो जाएगा, फिर अपने आप रास्ते से हट जाएगा। मैं परेशान हो रही हूँ रोज रोज। तुम अपना मूड क्यों खराब कर देती हो यार? सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर इतने बड़े घर को संभालने के लिए हम दो काफ़ी हैं। जब तक तुम हो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ की। बस तुम मेरे साथ देना। पूरा पूरा साथ दूंगा। लेकिन अगर तुम उस दिन उसका काम तमाम कर देते ना एक्सीडेंट से, तो आज ये नौबत ना आती और ना ही इतना खर्चा बढ़ता। यही तो चूक हुई मुझसे। मैं तो चाहता था कि गाड़ी लेफ्ट साइड से डैमेज हो जाए पूरी और उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन क्या करूँ, आंटी को बचाने के चक्कर में गाड़ी बीच में टकरा गई। और देख रहे हो ना उस एक्सीडेंट की वजह से कितना खर्चा भी हो रहा है और हमें करना भी पड़ रहा है। दिखावा जो करना है। मेरा तो पूरा पूरा प्लान था कि लेफ्ट साइड में गाड़ी को टकरा के आगे निकल जाऊं ताकि पूरी तरह डैमेज हो जाए, लेकिन वो गुड़िया को बचाने के चक्कर में गाड़ी बीच में टकरा गई तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब भुगतो तो इस खर्चे को। मुझे तो लगता है कहीं सारी प्रॉपर्टी ना चली जाए इसके खर्चे में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उससे पहले तो अपने हाथ से गला घोट दूंगा, लेकिन इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं।
जिसको मैं अपना संसार मानता था, वही लुटेरे निकले। उसे अपना छोटा भाई और इसे अपनी सीता जैसी धर्म पत्नी समझ रहा था, मगर यही दोनों मेरी तो जान के पीछे पड़े हैं। नहीं, इसके पहले कोई दुर्घटना घटे, मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ तुम? तुम्हारे लिए चाय बना रहा था। हाँ, बनाओ चाय तुम मेरे लिए, और इस चाय में ना जहर डाल दो। मैं परेशान आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई से, झेला नहीं जा रहा है मुझसे। और लेकिन अब हुआ क्या? देखो, मुझे नहीं लगता ये बुढ़ा ऐसे बदला है। ना तो उस दवाई से कोई असर हो रहा है, ना इसके लंगड़े कम से कोई फर्क हो रहा है। तुम एक काम करो, इसका काम तमाम कर दो, या इसका गला घोट के इसको मार दो। यार मुझे भी लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तक उस डॉक्टर के भरोसे बैठे रहने में लगता है जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और तुम मेरी बात सुनो, ये काम आज रात को ही करेंगे। ओके, आज ही करना पड़ेगा। चलो। तो ठीक है। देखो ना इसे, हम दोनों को कैसे बेचैन करके हमारी नींद उड़ा के खुद चैन से सो रहा है। लेकिन अच्छा मौका है, इसी नींद में इसको हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देते हैं। सही कह रहे हो तुम। लेकिन कैसे मारे इसे? अरे ये लाठी है ना इसकी, इसी से इसका गला दबा दो। कहीं से हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चला? अगर इसे हमारे बारे में पता चल गया होता तो ये बुड्ढा यहाँ ना दिखता, भाग जाता। पता नहीं क्यों नहीं जाता, छाती पर सांप बन के बैठा। कुछ ज्यादा देर ना करते हुए इसका काम तमाम करते हैं। मैं बाहर देखती हूँ है कि नहीं। चल, क्या कर रहा तू? छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़ कमीने, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? मैं कर ही रहा हूँ लेकिन छोड़ कमीने। बस बस, बहुत हो गया स्ट्रगल। थोड़ा आराम भी कर लो। आप यहाँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? मतलब हाँ, मैं पैर दबा रही थी। आप ठीक तो है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप सही समय पे आ गए। आपने पुलिस को इन्फॉर्म करके बहुत अच्छा काम। इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। जी जी, आप मुझे बचा लो। मेरी बीवी, मेरे भाई जान के प्यासे हैं मेरी, वो कभी भी मुझे मार सकते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दे रहा हूँ। जब भी मिस कॉल मारो, आप ये समझ जाइए कि मेरी जान पे बनी है। बस यही समझ लेना, आप आ जाना। ठीक है।
इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो इनकी देखभाल कर रहे थे, जी इनका इलाज चल रहा है ना। इंस्पेक्टर साहब, ये बातों में मत आना। इन लोगों ने डॉक्टर से मिलके दवा में ऐसी दवा मिलाई, मैं 6 महीने से ठीक नहीं हो पा रहा हूं, जबकि अब तक मुझे ठीक हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी इन लोगों का जी नहीं भरा, तो मुझे जान से मारने का प्लान बनाया। मैंने अपने कानों से सुना है इंस्पेक्टर साहब, तब जाके मैंने आपको फोन किया। आजकल इस तरह के अपराधी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और कानून ने भी कसम खा लिया है कि जब तक ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे ना, तब तक कानून भी हाथ पे हाथ रहने लगेगा। जिसे मैंने बाप के मरने के बाद बेटे की तरफ पाला, और ये कमीना मुझे ही मार के मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है इंस्पेक्टर साहब। और ये जिस घर में थी भूखों मर रही थी, मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया, और इसने मुझे क्या सिला दिया। अरे ये तो मुझे ही डसना शुरू कर दी। इंस्पेक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हे भगवान, आपको पता है मेरा एक्सीडेंट नहीं होता था, ये दोनों की साजिश है। अगर इंस्पेक्टर साहब आप ठीक समय पे नहीं आते तो ये दोनों इस डंडे से मेरा गला घोट के मुझे मार डालते। इनको और इसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, ये फिर छुट के ना आ सके। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं शायद लालच में आ गई थी। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। आप इन्हें एक बार कह दीजिए बस। इसे माफ मत करना इंस्पेक्टर साहब, वरना ये मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। माफी, चलो अब ये हवाला करें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, माफ चलो कर चलो दीजिए। चलो, माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, चलो आखिरी बार है। कमांडो, भैया माफ कर दो हमें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अजी मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे दौलत का नशा हो गया था, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। चलो टाइम वेस्ट मत करो, चलो चल निकल जाए यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रहा है? अरे मैं दिन रात बाहर रह के गाड़ी चला के इन लोगों का खर्चा देख रहा था, इन लोगों को पाल पोस रहा था। मुझे क्या पता कि मैं सपोलों को ही पाल रहा हूं जो मुझे एक दिन डसेगी। तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आ गए, वरना तो मेरी जान ले लेती।